हेलो फ्रेंड्स, मैं आभा कुकिंग विद आभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े। इसे मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाया है और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए ब्रेड पकोड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक परात ली है। आप जिसमें भी आपको सुटेबल लगे, पर बर्तन इस तरह से ले लीजिएगा जिसमें कि जब आप ब्रेड डालें तो अच्छे से उसमें जा सके गोल गोल के अंदर। इस तरह से थोड़ा बड़ा बर्तन ही लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जो है बेसन लिया है। आप 1 कप या कटोरी मेजरमेंट के हिसाब से फिक्स कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप बेसन लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है। ये नॉर्मल जो बेसन होता है वही है। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले अजवाइन। अजवाइन बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। ये मैंने 1 चम्मच के करीब छोटे वाला जो है खाने वाला अजवाइन लिया है। इसको ऐसे क्रश करके डालिएगा, क्योंकि बेसन थोड़ा हैवी होता है तो डाइजेशन में भी अजवाइन अच्छी रहती है। अब लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने 1 चम्मच के करीब से नमक लिया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा। और थोड़ी सी लेंगे हल्दी, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो गांठें वगैरह है ना बेसन के, उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पहले। और इसका थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। आप देख लीजिए, जो हमने नमक, अजवाइन और हल्दी ली थी ना, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बीच में जो है ना बेसन के इसे एक होल बना लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और इसका हमें एक घोल बनाकर तैयार करना है, जैसे हम पकौड़ों का बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। ध्यान रखिएगा एक साथ पानी मत डालिएगा, क्योंकि उसमें अगर आप एक साथ पानी डालेंगे ना तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा इसमें। और हमें इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार नहीं करना और ना ही बहुत पतला, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाएंगे ना तो वो जब आप ब्रेड इसमें डालेंगे तो उसमें अच्छे से बेसन कोट नहीं होगा। और अगर आप पतला घोल बनाएंगे तो जब आप कढ़ाई में इसको तलने के लिए डालेंगे ना तो बूंद बूंद करके टपकती रहेगी। तो इसका हमें एक ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो देखिए हमने बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लिया है। इसे अच्छे से फेंटिएगा जिससे कि इसका टेक्सचर अच्छा आ सके। अब देखिए जैसे हम इसे गिरा रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं ऐसे गिर रहा है ये। मतलब इकट्ठा नहीं हो रहा, इतना ही हमें रखना है घोल को। तो हमारा जो है घोल बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और अब चलते हैं हम आलू की स्टफिंग बनाने के लिए। तो आलू की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है 2 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं फ्राई पैन के अंदर। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के करीब। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, इसे आप जरूर ऐड कीजिएगा और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। आधा चम्मच के करीब इसमें डालेंगे हम जीरा। अच्छे से इसको तड़कने दीजिएगा, तब इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 से 3 हरी मिर्च। आप इसमें अगर आप अदरक का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें अदरक नहीं डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलू लिए थे। इनको मैंने अच्छे से धोकर उबाल लिया था और उसको ठंडा करके ही यूज़ कीजिएगा। और अच्छे से ठंडा हो गए हैं। इसको मैंने इसकी जो है आलू को मैंने मैश कर लिया था, इसको इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम अभी सिम कर दीजिएगा और आलू को इसमें डाल देंगे हम। और अच्छे से इसे ऐसे प्रेस करके मैश कर लीजिएगा।
अच्छे से कीजिएगा मैश इसको। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले से मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं करना है इसमें हल्दी पाउडर, आधे से भी कम इसमें, आधे से चम्मच से भी कम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। धनिया पाउडर इसमें अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा, 1.5 चम्मच के करीब। लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आप हरी मिर्च भी इसमें हम ऐड कर चुके हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी, 1 चम्मच के करीब इसमें जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने हल्का सा उसको दरदरा पीस लिया था, उसमें ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। धनिया को जो मैंने हल्का हल्का कूटा है ना, उसको आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है वो। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा मसाले के। और जो थोड़ा आलू अगर थोड़े खड़े रह गए हो ना, उसको भी ऐसे प्रेस कर करके इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक देख के डालेगा, क्योंकि हमने जो है बेसन के घोल में भी नमक डाला है और जो हम चटनी बनाई है ना उसमें भी नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू भी अच्छी आती है। 1 चम्मच के कसूरी मेथी को ऐसे क्रश करके डालिएगा और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये भी। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहें तो इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। आप इसके ऊपर फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं, उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जो आलू की स्टफिंग है ना पकौड़ों के लिए, ब्रेड पकौड़ों के लिए, वो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम ठंडा करने के लिए एक तरफ रखते हैं और अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो है ब्रेड ली है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो ब्रेड पकौड़े होते हैं ना वो वाइट ब्रेड में ही अच्छे लगते हैं। अब हमने जो है ये धनिया पुदीने की चटनी बनाकर तैयार की है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें चटनी लगाएंगे। अगर आप मीठा फ्लेवर पसंद करते हैं तो इस पर आप केचप, एक ब्रेड पर केचप और एक ब्रेड पर आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं, या फिर जो मीठी चटनी होती है ना उसको भी एक ब्रेड पर लगा सकते हैं। अच्छे से लगा लीजिएगा। हरी चटनी लगाने के बाद हमने जो आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार करी थी ना, वो इस पे लगाएंगे हम एक ब्रेड पे। अच्छे से फैला लेंगे हाथ से, पूरे पे अच्छे से फैला लेंगे हम। आप स्टफिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से पूरी ब्रेड पे हम इसको लगा लेंगे स्टफिंग को। अब इसको जो दूसरी ब्रेड हमने लगाई थी ना हरी चटनी, इस पे इसको ढक देंगे और बीच में से इसको काट देंगे। तो सारी ब्रेड हम इस तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप देख लीजिए मेरे पूरे ब्रेड जो है तैयार करके पहले से ही तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको घोल में डालेंगे, जो बेसन का हमने घोल बनाकर रखा था ना वो इसमें डालेंगे। तो बेसन को हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया था, आप एक बार इसको अच्छे से हिला लेंगे। देख लीजिए घोल इस तरह का होना चाहिए हमारा कि जब गिराए तो अच्छा सा गिरे। अब देखिए मैंने जो ऑयल गर्म करने के लिए रखा था ना उसमें से ही मैंने एक बड़ा चम्मच जो है ऑयल का ले लिया है। इससे क्या होगा, हमारे जो पकोड़े हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगे, मुलायम बनेंगे। और दूसरी बात, उसमें जो सूखापन सा होता है ना वो नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा यूज मत कीजिएगा, बेकिंग पाउडर इसमें डाला है मैंने, आधा चम्मच के करीब इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है। बेकिंग खाने वाला सोडा इसमें यूज मत कीजिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। नमक वगैरह आप इसमें पहले ऐड कर चुके हैं, अगर आपको लग रहा हो तो एक बार आप टेस्ट करने के बाद दोबारा इसमें ऐड कर लीजिएगा।
अब जो हमने घोल बना कर रखा था ना, उसमें हम ब्रेड को सबसे पहले जो हिस्सा है नीचे वाला इसमें ऐड करेंगे। ऐसे घुमा के पूरे को इसमें कोट कर लेंगे। सारी ब्रेड को इसमें हम कोट कर लेंगे और फिर धीरे से हम इसमें डाल देंगे। अभी मैं एक डाल के आपको दिखा रही हूँ। और ध्यान रखिएगा ऑयल हमारा जो है गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। एक ब्रेड पकौड़ा मैंने सेक लिया है। इसी तरह से हम दूसरा बना के तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम जो है मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। अभी से हम पलटेंगे नहीं जब तक ये एक तरफ से नहीं सिक जाता। एक डाल के दिखाया मैंने, एक पहले सेक चुकी हुई, दूसरा डाल रही हूँ। ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल लेंगे और जब थोड़ा सा ये सिक जाएगा तो इसे पलट लेंगे। देखिए एक तरफ से सिक गया है। ऐसे लटते पलटते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन करके सेक लेना है। और जो एक्स्ट्रा ये निकले हैं ना, इसको साइड में से हम हटा देंगे। तो देखिए हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। इसको हम साइड में करके इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे और इसको टिश्यू पेपर पे हम इसको निकाल लेंगे। देखिए सारे ब्रेड पकौड़े इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना कि अम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा आप किस तरह से बनाते हैं ब्रेड पकौड़ों को। तो मैं तो अपने गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ों को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ गरम गरम चाय के साथ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय जरूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।